पुराने ज़माने की बात है। एक शहर था जिसका नाम सरनपुर था। वो शहर अपनी रौनक, बाज़ारों और मेलों की वजह से मशहूर था। वहाँ के बाज़ार में दूर दूर से ताजिर आते, अपना माल बेचते और खूब मुनाफा कमाते। उन्हीं ताजरों में एक सौदागर अहमद भी था, एक नेक, ईमानदार और अक्लमंद शख्स। अहमद की एक ख़ास बात थी, वो हमेशा अकेला सफ़र करता, मगर कभी नुकसान नहीं उठाता। उसकी चालाकी, समझदारी और बात करने का अंदाज ही उसे दूसरों से मुमताज़ बनाता था। एक दिन अहमद ने इरादा किया कि वो काबुल जाएगा, वहां से कुछ कीमती कपड़ा खरीदेगा और फिर वापस आकर बेचेगा। उसने अपना सारा सामान तैयार किया, ओंगे पर बांधा और सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, बयाबान और सुनसान, मगर अहमद को सफ़र का तजुर्बा था। कुछ दिन गुजरते ही अहमद एक छोटे गांव के करीब पहुंचा। सूरज ढल रहा था तो उसने सोचा कि आज रात यहीं क़याम करे। वो एक दरख्त के नीचे बैठा ही था कि अचानक दो आदमी वहां आ गए। उनके कपड़े साफ सुथरे, चेहरे मिस्कीन और बात करने का अंदाज निहायत मीठा था। एक ने कहा, अस्सलामु अलैकुम मुसाफिर भाई, कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, काबुल जा रहा हूँ, कुछ तिजारत के काम से। दूसरे ने चालाकी से कहा, वाह, तो फिर हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। रास्ता लंबा है, तीनों मिलकर सफ़र करेंगे तो आसानी होगी। अहमद ने दिल ही दिल में सोचा कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही नर्म मिजाज हैं, मगर वो ज़ाहिर में कुछ न बोला, ठीक है, अगर तुम अच्छे साथी हो तो सफ़र साथ कर लेते हैं। यूं अहमद और वो दो अजनबी ठग एक साथ सफ़र करने लगे। रास्ते में वो बातें करते, हंसी मजाक करते, मगर अहमद हर बात में मोहतात रहता। दोनों ठग दरअसल चोर थे। उनका मंसूबा ये था कि जैसे ही मौका मिले अहमद का सारा माल लूटकर फरार हो जाएं। रास्ते में वो उसका एतमाद हासिल करने की कोशिश करते रहे। कभी खाना बांटते, कभी पानी देते, कभी रास्ता दिखाते। अहमद ने देखा कि दोनों बहुत चालाक हैं। उनकी बातों में कुछ छुपा हुआ मतलब है। एक रात जब सब सो रहे थे, अहमद ने देखा कि वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता जाग उठे और किसी चीज़ के बारे में सरगोशियाँ कर रहे हैं। अहमद ने सोने का बहाना किया, मगर दरअसल कान लगाकर सुनने लगा। एक ठग ने कहा, भाई, कल सुबह जब वो दरिया के किनारे पहुंचेगा, हम उसे धक्का देकर नीचे फेंक देंगे, फिर इसका माल लेकर सीधे शहर चलेंगे। दूसरे ने कहा, हाँ, मगर देखना कि वो बहुत होशियार है, कहीं हमें उल्टा न पकड़ ले। अहमद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने दिल में कहा, अगर तुम चालाक हो तो मैं भी कम नहीं। सुबह देखते हैं कौन किसको धोखा देता है। सब ने नाश्ता किया और सफ़र जारी रखा। कुछ दूर चलने के बाद वो एक दरिया के किनारे पहुंचे, जहां पानी तेज बह रहा था। ठगों ने मौका देखकर कहा, भाई अहमद, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे ऊंट पर वजन ज्यादा है, हम पीछे से आते हैं। अहमद ने फौरन उनकी नीयत भांप ली। उसने कहा, ठीक है, मगर एक काम करो, मेरे पास कुछ कीमती मोती हैं, मैं उन्हें कपड़े में बांधकर ऊंट की पीठ पर रखूंगा, तुम जरा हिफाजत से साथ रहना। ये कहकर अहमद ने एक छोटा सा कपड़ा लिया, उसमें मिट्टी भरी और ऊपर से कुछ नकली मोती रख दिए जो देखने में असली लगते थे। फिर उसने कपड़ा ऊंट पर बांध दिया। ठगों ने सोचा, बस अब मौका आ गया है। जब दरिया के बीच पहुंचे, एक ठग अचानक ऊंट के करीब आया और अहमद को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन अहमद ने फौरन अपना तवाज़ुन बरकरार रखा और जोर से चिल्लाया, अरे बचाओ, मेरा कीमती माल पानी में गिर गया। ठगों ने जल्दी में वही कपड़ा उठाया और दौड़कर भागे। अहमद ने उन्हें भागते देखा, मगर वो खामोश रहा। सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जाओ, चलो, तुम्हें मेरी अकल का तहफा मिलेगा। ठग दूर एक दरख्त के नीचे पहुंचे, कपड़ा खोला तो अंदर सिर्फ गीली मिट्टी थी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और चीख कर बोले, ये तो हमें धोखा दे गया। वो दोनों गुस्से में आग बगूला हो गए। उन्होंने सोचा कि वापस जाकर अहमद को मार डालें और असली माल छीन लें, मगर जब वापस पहुंचे तो अहमद वहां न था। वो अपना असल सामान लेकर बहुत पहले रवाना हो चुका था। दोनों ठग परेशान, पसीने में शराबूर, जंगल में दौड़ते रहे। आखिर एक जगह दरिया का पुल टूटा हुआ मिला और वो वहां से गुजरने की कोशिश में खुद पानी में गिर गए। किसी तरह अपनी जान बचाकर किनारे पर पहुंचे, मगर माल भी गया, वक्त भी, इज्जत भी।
ادھر احمد آرام سے اپنی راہ پر چلتا گیا۔ کچھ دن بعد کابل پہنچا، مال خریدا، تجارت کی اور 3 گنا منافع کمایا۔ شہر واپس آ کر لوگوں کو اپنی کہانی سنائی تو سب حیران رہ گئے۔ کسی نے پوچھا، احمد بھائی، آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ ٹھگ ہیں؟ احمد نے مسکرا کر کہا، انسان کی نیت اس کی آنکھوں میں لکھی ہوتی ہے، بس دیکھنا آنا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں گہرا سبق دیتی ہے۔ چالاکی اگر نیکی کے لیے ہو تو کامیابی دیتی ہے، مگر اگر دھوکے کے لیے ہو تو آخرکار نقصان ہی ہوتا ہے۔ عقل و فہم انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ٹھگ آخر ٹھگ ہی رہے، مگر احمد کی ایمانداری اور ہوشیاری نے اسے ہمیشہ سرخرو رکھا۔ دنیا میں چالاک وہ نہیں جو دوسروں کو دھوکہ دے، بلکہ وہ ہے جو خود دھوکے سے بچ جائے۔